नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं करते हैं आप सेशन को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ सभी लोग जुड़ गए होंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय के बारे में पूछा है कि किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या अव्यय के साथ। आंसर दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग होते हैं इतने लोगों में भी शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है। कम से कम शेयर तो कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द पूछा है। क्या शब्द यूज करेंगे? वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी अपने अपने। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो विज्ञान को जानता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। और बहुज्ञ किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं, जो बहुत जानता है। शास्त्रज्ञ किसे कहते हैं? जो शस्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछे हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब किसको प्राप्त हुआ चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह हरियोध को, रामधारी सिंह दिनकर को। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए। किसको प्राप्त हुआ पुरस्कार?
अच्छा, चिदम्बरा किसकी रचना है, ये भी आंसर दीजिए अपना। चिदम्बरा किसकी रचना है और इस पर पुरस्कार किसको मिला था? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महान शब्द में तवा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है। महान शब्द में यदि तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सा प्रत्यय बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व, महती, कौन सा शब्द बनेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। प्रत्यय तो सभी को आते हैं। जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दें उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आंसर क्या होगा? सी, महत्व। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है हमारे बीज वपन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल या चारण काल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हिंदी के इतिहास को आदिकाल किसने कहा है? कहाँ से कहाँ तक के समय को आदिकाल कहा गया है? ये आपका होमवर्क है, कल करके लाना है आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये हो गया कि आदिकाल जो नाम दिया था वो कहाँ से कहाँ तक के टाइम के लिए बोला। ठीक है, और किसने बोला ये भी। दूसरा मैं बता रही हूँ, बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं आप वीर गाथा काल किसने कहा था? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। बीज वपन काल तो किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी से, अरबी से। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी से या अरबी से? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ठीक है, प्रश्न है हमारा अगला। इसमें तत्सम शब्द पूछा है। आँख, पाँव, गांव और गृह, इन शब्दों में क्या पूछा है? तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए। तत्सम होते क्या है मैं ये बता दूं। इतने तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलके बना होता है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। मतलब जो शब्द संस्कृत के होते हैं और हिंदी में भी ज्यों का तो प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन किए ही
बोला जाता है हिंदी में भी, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो संस्कृत जैसा लग रहा है आपको? गृह। ये हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मैं, हम, तुम, तू आदि शब्द हैं संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा? मैं, हम, तुम, तू। जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। संबंधवाचक क्या होता है? जो, उसे, जो संबंध, उसकी, जिसकी, जैसा वैसा, ठीक है, ये होता है संबंधवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक होता है जिसका पता नहीं होता, जैसे दरवाजे पर कोई है। ठीक है। प्रश्नवाचक क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। और पुरुषवाचक कौन सा होता है? मैं, हम, तुम, तू, ये सब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कवि का स्त्रीलिंग पूछा है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सभी का आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? सभी का आंसर सही भी है, आंसर होगा सी। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पितृसवासा का अर्थ पूछा है। बुआ, चाची, ताई, मौसी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका? बुआ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न है हमारा पीपल, पात, सरिस, मंडोला पूछा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है? आंसर दीजिए सभी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा अलंकार है? वैसे इसका मतलब क्या है? पीपल, पात, सरिस, मंडोला, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका ये तो सीधा ही लिखा हुआ है, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, तो इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार। जिस अलंकार में तुलना की जा रही हो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है जब, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, ब्रजभाषा में, मैथिली में या हिंदी में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? और ये भी आंसर दीजिए, ये किसकी रचना है विनय पत्रिका? जल्दी से आंसर दीजिए, विनय पत्रिका किसकी रचना है और इसकी जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, ये भी। ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दिया करो भाई,
बार बार कहना पड़ता है, कहना भी इसलिए ही पड़ता है, आप शेयर करते ही नहीं हो, कहने पर भी नहीं करते आप, तो बिना कहे तो तब करेंगे, ये तो गलत बात होती है ना। चलिए आंसर ले लेते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है विनय पत्रिका की रचना, ठीक है। और विनय पत्रिका रचना किसकी है? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कविंत्र रत्नाकर के रचयिता पूछे हैं। जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा, कौन से हैं कविंत्र रत्नाकर के रचयिता? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कविंत्र रत्नाकर के रचयिता, आंसर दीजिए सभी अपने अपने। आंसर क्या होगा? कविंत्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कौन है? सेनापति, ठीक है। कवित्र रत्नाकर होगी वैसे ये, कवित्र। चलिए ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इस प्रश्न में आंसर मैंने बता दिया है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति हैं। आपका कल के लिए आपके लिए होमवर्क इस प्रश्न का ये है कि आपको ये बताना है कि सेनापति कहाँ के थे, ठीक है। कहाँ के हैं सेनापति, इनके बारे में बताना है, ठीक है। आपके आसपास कहीं है तभी पूछ रही हूँ। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा हमारा? जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। बहुत लोग आंसर सही देते हैं, मैं इस टाइम नहीं देख पाती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आप सबके कमेंट देख लेती हूँ। जब लाइव कमेंट चलता है उसमें बहुत लोगों के आंसर सही रहते हैं। और मैं होमवर्क देती हूँ, वो वाला होमवर्क कोई करता ही नहीं है। अभिषेक ने किया था बस होमवर्क, वो मैंने देख लिया था उसका, लेकिन और किसी बच्चे ने किया ही नहीं था। गलत बात होती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य? मिश्र वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पार्थिव शब्द का संबंध है। पार्थिव शब्द का संबंध पूछा है। जिसका संबंध मनुष्य से है उसे कहते हैं, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव का संबंध किससे है इनमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत सुना होगा आपने ये पार्थिव शब्द, ज़्यादातर न्यूज़ों में। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? जो पृथ्वी से, जिसका संबंध पृथ्वी से है, इसका आंसर डी होगा, पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से है। जिसका संबंध मनुष्य से है उसे क्या कहेंगे? मानुषिक। और जिसका संबंध ईश्वर से है उसे क्या कहेंगे? ईश्वरीय, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का सबसे आसान प्रश्न है और सभी का आंसर आना चाहिए इसका, और आंसर भी सही आना चाहिए, ठीक है। सभी का पढ़ा हुआ प्रश्न है ये। जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी लोग अपने। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? काव्य में मूलतः
9 रस माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति को भाव माना जाए या रस, इस पे भी चर्चा चल रही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मैला आंचल के लेखक हैं। लेखक पूछे मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल आंचल या मोहन राकेश। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? मैला आंचल के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होता है? देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे होते हैं, देसी भाषा में खुद ही बन जाते हैं वो। उनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, किस भाषा से लिए गए हैं और कहाँ से आए हैं। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है ऐसा जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। कल का एक प्रश्न था, एक बच्चे को कन्फ्यूजन भी था उस पर। स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं? मुझे याद भी आ गया। स्त्री पुरुष के जोड़े को आंसर बताया था शायद मैंने, दंपति। अब समझा दूं मैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उस बच्चे को। यदि स्त्री पुरुष का जोड़ा विवाहित है तो उसे दंपति कहेंगे, यदि अविवाहित है तो उसे क्या कहेंगे? युगल कहेंगे। ठीक है, प्रेमी जोड़ा है, विवाहित नहीं है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? युगल कहेंगे। और यदि विवाहित जोड़ा है स्त्री पुरुष का तो उसे क्या कहेंगे? दंपति बोलेंगे। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द पे आ जाते हैं। जल्दी से बताइए आंसर। आंसर क्या होगा इसका? सहायता। एक वचन में प्रयुक्त होता है ये शब्द हमेशा, क्योंकि पौधों का तो पौधे हो जाता है बहुवचन में, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है और लड़का का लड़के हो जाता है, लेकिन सहायता हमेशा सहायता ही रहती है। बहुत लोगों की सहायता करोगे तो भी सहायता ही प्रयोग होगी। एक इंसान की सहायता करोगे, मैंने उसकी सहायता की तो भी सहायता ही है, और मैंने उनकी सहायता की तो भी सहायता ही है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। धन्यवाद सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए।